नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विजय बजाज और आकाशवाणी जम्मू के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर हम उन सभी किसानों को नमन करते हैं जिनकी मेहनत से जम्मू कश्मीर की धरती हर मौसम में अन्न उगलती है। कृषि यहाँ केवल आजीविका नहीं, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री संजय आनंद, जिनसे हम जानेंगे कि प्रदेश में किसानों के कल्याण, सशक्तिकरण और कृषि विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां और योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जा रही हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विजय, धन्यवाद। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने का मूल उद्देश्य क्या है और जम्मू कश्मीर जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में इसकी प्रासंगिकता को आप किस तरह से देखते हैं? विजय जी, जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है हर साल। वो एक बहुत बड़े किसान नेता थे जिन्होंने हमेशा किसानों के अधिकारों की बात करी और कृषि सुधारों की बात करी। आज हम और सभी उन अन्नदाताओं को नमन करते हैं जिनके कारण हमारी देश की थाली भरती है और हमारी अर्थव्यवस्था चलती है जी। आज अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो हमारा किसान है हमारी संस्कृति और विकास का स्तंभ है, क्योंकि हमारी जो 70% जनसंख्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जी संजय जी, आपका क्या मानना है, जो किसान दिवस है ये केवल एक सम्मान का प्रतीक है या फिर ये नीति निर्माण और किसान हितैषी फैसलों की दिशा तय करने का अवसर भी होता है? देखिए, किसान दिवस जो है कि उत्सव नहीं है जी। ये एक नीतिगत दिशा तय करने का अवसर है जी। क्योंकि आज के दिन हम वो गंभीर चर्चा करते हैं उन विषयों पे, जैसे कि किसान को क्या कठिनाई आ रही है, क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं उसकी। और आज का दिन समाज और सरकार को ये याद दिलाता है कि कृषि जो है एक आजीविका का साधन नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है और हमारी अर्थव्यवस्था इस पे पूरी तरह निर्भर करती है। और आज के दिन इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं और इसी के चलते हम आने वाली क्या हमारी कृषि नीति रहनी चाहिए उसका दिशा निर्धारण करते हैं। जी संजय जी, अगर हम अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की और इसमें भी विशेष तौर पर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में मौजूदा वर्तमान समय में कृषि की स्थिति का मूल्यांकन आप किस तरह से करते हैं? क्या है जम्मू संभाग में कृषि की वर्तमान स्थिति? अगर आज हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो आज जम्मू कश्मीर में जो पारंपरिक खेती होती है उससे हटकर हमारा किसान आधुनिक खेती की तरफ बढ़ता चला जा रहा है जी। आज अगर हम फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें तो हमारा 30 से 35% सुधार हुआ है, जिसके कारण हमारी जो फार्म पावर वर्ष पहले हमारी 1.75 किलोवाट हावर थी, आज बढ़कर 2.5 किलोवाट हावर के पास पहुंच रही है। अगर हम इरिगेशन की बात करें और वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें 10 से 12% इजाफा हुआ है। हमारा भूमिगत जो एरिया था वो इंक्रीज हुआ है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आज से 3 साल पहले की बात करें तो आज क्रॉपिंग इंटेंसिटी उस समय 165 थी, जो आज बढ़कर 185% हो गई है जी। तो एक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जो मोनोक्रॉप एरिया रहता था हमारा, आज फार्मर वहाँ पे डबल क्रॉप ले रहा है उस एरिया में। जो हमारी नई वैरायटीज आई हैं, नए बीज आए हैं, जिनके कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसके साथ साथ आज हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण किसान की जो लागत मूल्य भी कम हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। जी संजय जी, यदि आपके विभाग की बात करें यानी किसान कल्याण और कृषि विभाग, यदि हम इसकी बात करें तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आपके विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसी नीतियां हैं और क्या आपका मानना है कि इनका जो लाभ है वो योग्य किसानों तक पहुंच रहा है? विजय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारा जो डिपार्टमेंट है कम से कम 20 से ज़्यादा स्कीम्स जो है वो कृषि के क्षेत्र में चला रहा है, जिसमें कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और कुछ स्टेट फंडेड स्कीम्स हैं। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी स्कीम जो है पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें हर किसान को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड है, कि किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स है, नेशनल मिशन ऑन पॉलिसीज है, उसके बाद RKY की योजना है,
इसके साथ हमारी स्टेट के द्वारा चलाई जा रही जैसे मुख्य HADP जिसको होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, जो आज से 3 साल पहले स्टार्ट करी थी। ये 5033 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हाल ही के दिनों में अभी हमने इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर IFAD की मदद से एक JKC जम्मू कश्मीर कंबाइंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इन सब का मकसद ये है कि हमारे जो छोटे किसान हैं उनकी इनकम बढ़े और वो उनका उत्पादन बढ़े, और हमारा किसान जो है जम्मू कश्मीर का किसान हमारे राष्ट्र किसान के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। जी संजय जी, एक समय था जब किसान जो है वो अनपढ़ हुआ करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तकनीकों की जानकारी नहीं रखता था। लेकिन आज का जो वर्तमान पीढ़ी है जो कृषि से जुड़ी है वह तकनीकों के साथ जुड़ रही है। तो क्या कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपने अपने सेवाकाल के दौरान महसूस किए हैं, जो आपने देखे हैं, जो आपने अनुभव किए हैं? देखिए, आज से कुछ समय पहले ये बात होती थी कि किसान और हमारे जो लोग थे जम्मू कश्मीर के, वो कृषि की तरफ नहीं अग्रसर होते थे। वो कृषि को एक अपना ऑक्यूपेशन नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, इससे दूर भागते जा रहे थे। पर आज के दिन अगर आप आज का दौर देखें, आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो हमारे नए किसान हैं, वो खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि खेती अब वो आजीविका का साधन नहीं रह गया है। आज किसान जो हमारा बिजनेसमैन बनता जा रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर बनता जा रहा है, क्योंकि वो खुद तो खेती कर रहा है पर वो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। आज पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे MBA करके आ रहे हैं या दूसरे शोबे से भी आ रहे हैं, वो खेती को अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हटके चीज जो जम्मू कश्मीर में नजर आती जा रही है। हमारे जो छोटे किसान थे अपनी खेती के उपज को बाजार तक नहीं ले पा रहे थे, पर आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने के कारण वो अपनी जो उपज है वो सीधा मंडी में ले जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो कहीं भी अपनी जो उपज है इंडिया के किसी भी बाजार में जहां उनको अच्छा मूल्य मिलता है वहां पे बेच सके। तो ये, और आज हम उत्पादन से बढ़कर, जो पहले उत्पादन की तरफ जोर दिया जाता था, उससे हटकर अब पोस्ट हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे किसानों के और हमारे नौजवानों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितने ब्रांड्स हैं जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको वो ऑनलाइन बेच रहे हैं और अपनी इनकम कमा रहे हैं। और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 18,000 के करीब मंथली इनकम है हमारे फार्मर्स की। आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो आज वो बढ़कर दोगुना हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे किसानों के जीवन में आया है। तो यकीनन ही यदि इसी तरह के बदलाव आगे भी किए जाएंगे तो जो नौजवान है वो कृषि से दूर नहीं जाएगा, कृषि के साथ जुड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं जो है वो मेल मेंबर्स के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और अपने परिवार की इनकम बढ़ाएं, जिससे कि उनकी भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़े। जी संजय जी, जम्मू संभाग की यदि हम बात करें तो बेहद डाइवर्स वाला ये जो क्षेत्र है, इसमें जहां किश्तवाड़, डोडा जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहीं जम्मू, सांबा, कठुआ जैसे सीमांत क्षेत्र भी आते हैं, और इसके साथ साथ पुंछ, राजौरी का जो क्षेत्र है वो भी जम्मू संभाग में आता है। तो ये जो डाइवर्स एरिया है जम्मू संभाग का, इसमें किन फसलों की ज्यादा संभावना देखते हैं आप? कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इन सभी क्षेत्रों के अधिक मुआफिक हैं, ज्यादा अनुकूल हैं, और इनको बढ़ावा देने के लिए आपके विभाग की क्या रणनीति है जो आपके द्वारा अपनाई जा रही है? विजय जी, जहाँ तक आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो एग्रो क्लाइमेट्स है। तीनों तरह के क्लाइमेट्स मिलते हैं, इसमें ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है। जैसे आपने कहा कि पहाड़ी इलाके की बात करी, जो प्लेन की बात करी, अब प्लेन्स की बात करें तो हमारे गेहूं और धान काफी मात्रा में उगता है जम्मू के मैदानी इलाकों में। अगर हम इससे ऊपर चले जाएं तो पहाड़ी इलाकों में मक्का की काफी खेती होती है, और उससे ऊपर चले जाएं तो टेम्परेट इलाकों में। अब इन तीनों तरह के क्लाइमेट्स में हर तरह की क्रॉप हमारे उग सकती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे मिलेट्स का काफ़ी अच्छी संभावना है। हमारे जो आज जिसको शेरियान बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार जिक्र किया है, तो वो भरपूर मात्रा में वहाँ पे उगते हैं, वहाँ उनका स्कोप भी है। मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स जैसे किश्तवाड़, डोडा और पुंछ के इलाकों में, अपर वाले इलाकों में, उधमपुर के ऊपर वाले इलाकों में काफ़ी मात्रा में मिलते भी हैं और उगाए भी जा रहे हैं, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसमें काफ़ी मेहनत भी कर रहा है उनको प्रोत्साहन करने के लिए। इसके अलावा हमारे जो उधमपुर का इलाका देखा जाए, जिसमें
जिसमें हिल गार्लिक है, एक काफ़ी मात्रा में हम हिल गार्लिक को प्रमोट करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स है इसका काफ़ी संभावना है, जिसके लिए हम एक्जोटिक वेजिटेबल्स पे काफ़ी एम्फोसाइज कर रहे हैं। इसके साथ हमारा भद्रवाह राजमा जिसको जीआई टैग भी मिला है, तो उसकी खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं अपर इलाकों में, जो पहाड़ी इलाकों में है। तो कुल मिलाकर देखे जाएं, आज जम्मू कश्मीर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का काफ़ी स्कोप है, जिसमें गेहूं, मक्का और धान के अलावा हम ऑयल सीड और पल्सिस पे ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पे, स्पाइसेस पे, मशरूम की और बी कीपिंग की तरफ भी फार्मर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि फार्मर एक क्रॉप पे डिपेंड ना रह के मल्टीपल क्रॉप्स पे जाए और अपनी इनकम को डबल से भी ट्रिपल की तरफ लेने का हमने लक्ष्य रखा है जम्मू कश्मीर में, उसको प्राप्त करें। जी संजय जी, किसान सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो आपके विभाग द्वारा इस दिशा में क्या कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं? क्या केवल किसानों की उत्पादन बढ़ाना ही आपका लक्ष्य है, या फिर किसानों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने निर्णय निर्माता होने का जो लक्ष्य है उसकी ओर भी अग्रसर हो सकें? जो हमारे किसान सशक्तिकरण की बात करी आपने, तो आज हमारा लक्ष्य ये है कि किसान सिर्फ उत्पादन तक ना सीमित रहे जी, वो एक बिजनेसमैन बने, वो एक एंटरप्रेन्योर बने, खुद तो खेती करे पर लोगों को भी नौकरी दे। तो इसी के अंतर्गत हम ऐसी रणनीति कर रहे हैं जिससे कि उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के उनको फिर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं और फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं। आज 300 से भी ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। तो उनमें से 82 जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल है कि उनका मुनाफा इतना बढ़ गया है। तो उससे ये लगता है कि हमारा जो किसान है अब वो प्रोड्यूसर नहीं रह गया सिर्फ, वो एक एंटरप्रेन्योर बनता जा रहा है। तो ये एक हमारे किसानों के सशक्तिकरण की बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और जहाँ तक वुमेन की बात करें तो वुमेन को भी सशक्तिकरण किया जा रहा है, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप को कृषि की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी तरह यूथ को एम्पावर्ड किया जा रहा है कि यूथ के हम नए नए प्रोग्राम चला रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको एग्रीप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ा जा रहा है, स्टार्टअप कर रहे हैं जिनमें उनको सहायता दी जाती है, क्रेडिट लिंकेज लोन उनको आसान मूल्यों पे और आसानी से उनको लोन मिल सके उस तरफ उनको लेके जा रहे हैं। तो ये सारी कोशिश हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लगा हुआ है और एक ही मकसद है कि हमारा किसान सशक्त बने। यानी इन सारी जो आपने पहल हमें गिनाई है, इनका मकसद कहीं ना कहीं किसानों यानी अन्नदाताओं को नौकरी प्रदाता बनाना भी है, ताकि वे खुद तो अपने पैरों पर खड़े हो ही सकें, साथ में जो और हमारे नौजवान हैं उन्हें भी काम रोजगार के मौके उपलब्ध करवा सकें। जी संजय जी, स्टार्टअप्स की बात आपने की। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स की मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। क्या है प्रेजेंट सिचुएशन स्टार्टअप्स की जम्मू कश्मीर में? स्टार्टअप्स में हम ये करते हैं कि हमारा स्कॉल्स कृषि विज्ञान कश्मीर में एक स्टार्टअप्स के लिए सेल खोला गया, जिसमें हमारे नौजवानों को स्टार्टअप करने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वो अपना प्रपोजल लेके आते हैं, फिर वो कमेटी बैठती है और उसको पास करती है और उस स्टार्टअप के लिए हेल्प की जाती है। 5 से 10 लाख तक उनको उसमें बेनिफिट मिलता है और कई जगहों में 50-50 लाख की भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं। इस तरह से हनी के क्षेत्र में देखें, उनको हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, जहाँ वैल्यूडेशन पे जाने के लिए, जहाँ हाइड्रोपोनिक्स का काम करने के लिए, जो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, ये सभी चीज़ों में हमारा जो स्टार्टअप्स के लिए डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और जो स्कॉस्ट है मिलकर नौजवानों को फैसिलिटेट कर रही हैं। जी संजय जी, एफपीओज की बात यदि करें तो एफपीओज की कितनी अहम भूमिका है किसान सशक्तिकरण में? क्या एफपीओज के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य और प्रोसेसिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं? बिल्कुल विजय जी, देखिए कि हमारा जो किसान है 90% जो हमारा किसान है वो स्मॉल और माइक्रो फार्मर्स है जी। वो अपनी उपज बाजार में लेके उचित मूल्य नहीं ले सकता जब तक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप या एफपीओ के साथ ना जुड़ा हो। तो इसी के मद्देनज़र आज हमारे जम्मू में, चाहे कश्मीर की बात करें, जम्मू दोनों संभाग में काफ़ी अच्छी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हमारी बन के उभरी हैं। इनमें जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में लगभग 250 के करीब लोग
रहते हैं जी। और उनमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। अगर मैं एवरेज देख रहा था तो 87 के करीब एक एफपीओ में वुमेन की भूमिका है। कुछ एफपीओ है जिनको सिर्फ हमारी वुमेन ही चला रही है। उधमपुरी की एक एफपीओ रेणुका करके लड़की है, वो चला रही है। तो अगर हम ये देखें वो क्या करती हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, क्लस्टर अप्रोच है, क्लस्टर अप्रोच को फोकस किया जा रहा है जिससे कि फार्मर इकट्ठे होके अपनी उपज इन एफपीओज को दें। एफपीओज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम फार्मर की प्रोड्यूस को लेके बाजार तक लेके जाएं जिससे उनका इनपुट कास्ट कम हो, प्रॉफिट उनका ज़्यादा हो और वो अपनी उपज हिंदुस्तान के किसी भी बाजार में आराम से बेच सकें। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की आय के दौर में देखा जाए और खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा किसान जो है छोटी छोटी लैंड सीलिंग है उसकी, तो उस सीलिंग में एफपीओ की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। जब तक हमारा किसान एफपीओ के साथ क्लस्टर अप्रोच पर काम नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो आज बड़े खुशी की बात है कि हमारी जो एफपीओ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो वेजिटेबल के क्षेत्र में देखें, चाहे मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स के क्षेत्र में देखें, लेवेंडर की काफ़ी अच्छा काम हो रहा है एफपीओ के माध्यम से। हमारी सब्जियां जो बाहर जा रही हैं, जम्मू कश्मीर से भी बाहर जा रही हैं, वो एफपीओ के माध्यम से जा रही है। हमारी बासमती जो रणबीर बासमती है एफपीओ के माध्यम से बाहर जा रही है। तो हमारे जो उपज है वो पैन इंडिया में पहुंच रही है और लोगों को हमारे एफपीओ के माध्यम से हमारी लोकल जो प्रोड्यूस है, लोकल राजमाश हमारा है, हमारा हिल गार्लिक है, हमारा काला जीरा है, हमारा सैफरन है, ये एफपीओ के माध्यम से ही हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में पहुंच रहा है। किसान की पहचान भी दूसरे बाजार में बढ़ी है। हमारा सुलाई शहद है रामबन का जिसको जीआई टैग मिला है, तो उसकी पहचान अभी मोदी साहब ने भी उसका जिक्र किया था मन की बात कार्यक्रम में। तो ये एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये सब हमारा एफपीओ के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाया है। जी संजय जी, जलवायु परिवर्तन की यदि बात करें, हम सभी ने देखा कि पिछले अगस्त माह में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर को। तो जो जलवायु परिवर्तन है, अनियमित बारिश है या फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका कितना प्रभाव पड़ता है हमारे किसानों पर और हमारे किसान इससे किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं? जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का बात करें तो ये एक नेचुरली बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए। और क्लाइमेट चेंज, इन सब को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमने इसकी तरफ भी काम करना स्टार्ट किया हुआ है 3-4 साल से। आज हम क्लाइमेट रीसेलेंट क्रॉप्स की बात करते हैं जिसमें कि हम अपने मिलेट्स जिसमें हार्टी क्रॉप्स हैं, ये हमारे जब पुराने दौर की बात करें तो काफ़ी मात्रा में हमारे अपर इलाकों में लगाई जाती थी, पर पिछले 10-20 साल से वो वाइप आउट हो गई थी। पर आज फिर हम उसकी तरफ रुझान उनका लेके जा रहे हैं। हमने कम से कम 7,000 हेक्टेयर एरिया मिलेट्स में, जिसमें बाजरा और लेसर मिलेट्स आते हैं, कंगनी, कोदरा, उसकी तरफ एरिया एक्सपेंशन करा है। इसके साथ साथ हमारा जो फार्मर्स को जो क्लाइमेट जो हमारा फार्मर्स की फसल बर्बाद हो जाती है या किसी बारिश की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की हुई है स्टेट में, जिसमें फार्मर को काफ़ी कम प्रीमियम देना पड़ता है। और क्योंकि ये कम प्रीमियम और सरकार ये वादा करती है कि जो फसल है वो जिम्मेवारी सरकार की है, तो उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। अभी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये गेहूं, मक्का, धान और तिलहन की फसल पे है। और अभी हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, रिस्ट्रक्चर्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, जिसमें एप्पल, मैंगो, लीची और सैफरन को प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी नई क्रॉप्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को कर सकती हैं, उन वैरायटीज़ को हम उन इलाकों में प्रोत्साहन कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, फार्म मैकेनाइजेशन पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ हम वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग टैंक और माइक्रो इरीगेशन जैसे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ों से जो हमारे फार्मर को चैलेंज आ रहा है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या दूसरी, तो उनको हल करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। जी संजय जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आपने बात की, क्रॉप इंश्योरेंस की आपने बात की। हम कई किसानों से, मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैंने खुद बात की, तो उनका कहना था कि जो क्लेम का प्रोसेस है वो काफ़ी हेक्टिक रहता है उनके लिए, उनको समझ नहीं आती क्या कुछ करना है, कहाँ कुछ जाना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, जो क्लेम की प्रक्रिया है बीमा क्लेम की, उसे सरल बनाने के लिए, भरोसेमंद बनाने के लिए आपका विभाग क्या सुधार कर रहा है?
बीमा क्लेम की प्रक्रिया को सरल और भरोसेमंद बनाया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन टोल फ्री ऑनलाइन स्टार्ट करी हुई है जी। जिसका नंबर है 1447 जी ये 24/7 चलती है जी तो जब भी कभी फार्मर का प्राकृतिक आपदा या नुकसान हो तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो 72 घंटे के अंतर्गत ये अपनी कंप्लेंट इस ऑनलाइन पे टोल फ्री नंबर पे रजिस्टर करें कंप्लेंट। जी इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी स्टार्ट किया गया है जिसका नंबर है 7065514447 जी। तो इसमें वॉइस मैसेज की भी सुविधा दी गई है और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि फार्मर किसी भी लैंग्वेज में जो उसकी लोकल लैंग्वेज में है इसमें बात कर सकता है और अपना मैसेज छोड़ सकता है जी। तो और उसके बाद 72 घंटे के अंदर अगर वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है उसके बाद विभाग और जो इंश्योरेंस कंपनीज के लोग हैं वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे बारिश 10 दिन के अंदर वो जाते हैं फील्ड में उसको वेरीफाई करते हैं। यानी कंप्लेन हासिल होने के 10 दिन के बाद विभाग और इंश्योरेंस कंपनीज जाके वेरीफाई करते हैं। जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद जो बीमा क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सेंटर से फंडिंग होती है और स्टेट से फंडिंग होती है। तो सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ फंड्स उसका कोशिश करी जाती है कि उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। जी संजय जी, आप वर्तमान समय में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं कृषि विभाग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र को आने वाले कुछ वर्षों में आप किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें आने वाले दिनों में तो आने वाले दिनों में कृषि जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है। आज ये कृषि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र की बात करा तो ये कृषि क्षेत्र जो है वो आज हमारा पारंपरिक खेती बाड़ी से बढ़कर आधुनिक लाभकारी और सतत दिशा में चलता जा रहा है। जी। हमारी जो कृषि व्यवस्था है आज की डेट में 34,000 करोड़ की है जी। जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारा ये लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में कि ये बढ़कर 1 लाख करोड़ हो यानी कि 3 गुना। तो ये मुझे पूरा यकीन है कि हम इस लक्ष्य को पा लेंगे। क्योंकि हम स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जा रहे हैं, हम हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जा रहे हैं जिसमें फार्मर की इनकम में स्टेबिलिटी आएगी। हम एफपीओ महिलाएं और यूथ को भागीदारी बढ़ा रहे हैं, उनको एम्पावर्ड कर रहे हैं जिससे किसानों का एम्पावरमेंट होगा। सिंचाई की बात करें, बीमा, फसल बीमा योजना और जलवायु अनुकूल जो तकनीक है उसको जोखिम कम करने के लिए उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और बाजार तक हमारी पहुंच बेहतर हो रही है और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने से हमारा जो कृषि व्यवसाय है वो अधिक लाभकारी होगा। और इन सभी बातों से मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जम्मू कश्मीर एक एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। हमें अपने दूसरे राज्यों से जो है वो उन पर निर्भर ना रहना पड़े कृषि के बात करें हम। जी संजय जी, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। हमारे अन्नदाताओं को नमन करने का दिन है, उनकी मेहनत को नमन करने का दिन है और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने का दिन है। तो आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप जम्मू कश्मीर के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी विजय जी, किसान केवल एक अन्नदाता नहीं है बल्कि एक राष्ट्र का भाग्य विधाता है जी। अगर उनकी समृद्धि होगी तो देश समृद्ध होगा जी। सरकार और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और मैं आह्वान करता हूं अपने किसानों को कि वो आगे आएं और हमारे इस जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाएं और समृद्ध बनाएं, क्योंकि अगर वो सशक्त होंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर समृद्ध होगा जी। श्रोताओं, किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभ हैं। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि किसानों के कल्याण, सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर हम कामना करते हैं कि प्रदेश का हर किसान समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित होगा। संजय जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, बेहद बेशकीमती जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।